नमस्कार। गुरु जो है वो मार्गी हो गए हैं और जब गुरु मार्गी होते हैं तो जितने भी हमारे काम रुके हुए होते हैं उन कामों को गुरु जल्दी से जल्दी कंप्लीट करता है और उन कामों को करने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा, भावनाएं और स्फूर्ति दिखाता है। इसका मतलब क्या है कि पिछले 3 महीनों से आप जो कामों को सोच रहे थे कि ये काम आज कल या करूँगा, आज करूँगा, या पता नहीं किस कारण वो रुक रहा है, हो नहीं रहा है, तो उस कामों को गुरु जो है वो सीधा होते ही कंप्लीट कर देंगे। देखिए, गुरु मिथुन राशि में चल रहा है और याद रखिएगा, मिथुन राशि का जो मालिक बुध है वो अभी भी वक्रीय है, यानी कि उसकी जो पावर है वो अभी कम नहीं हुई है, यानी गुरु का वक्रत्व अभी भी है। क्यों है? क्योंकि गुरु का जो राशि स्वामी है वो वक्रीय है। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे हम देखेंगे तो गुरु का जो चेष्टा बल है, वक्रत्व का मतलब चेष्टा बल, यानी कि ये ऐसा चीज होती है जिसे हम कहते हैं कोई काम करने के प्रति हमारी चेष्टा कितनी है। जैसे मैं मान लीजिए कोई वीडियो बना रहा हूँ, आप इसको सुन रहे हैं, अब आपकी जिज्ञासा ये है कि मैं जल्दी जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट कर लूँ, फास्ट करके सुन लूँ, इसकी पूरा नॉलेज ले लूँ। तो ये जो चेष्टा होती है यही वक्रत्व दिखाता है। अब इसके अंदर चीज क्या है कि गुरु जो है वो 38.7 की पावर में है, यानी कि हम ये कह सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ है। इसका मतलब क्या है कि इतनी ज्यादा जो पावर होती है वो कहीं ना कहीं वक्रीय ग्रहों की होती है। और यहाँ पे देखेंगे बुध जो है वो 54 है। इसका मतलब क्या है कि दोनों के अंदर जो पावर दिख रही है, वक्रत्व बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या, काम अभी भी कुछ दिनों तक, खास करके बुध के वक्रत्व तक सारे काम, क्योंकि गुरु डिपेंड कर रहा है बुध की राशि मिथुन पे और मिथुन राशि का स्वामी बुध जो है वक्रीय है। तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा दिन जब बुध सीधा और हो जाएगा तो हमारे काम और तीव्र गति से अच्छे हो जाएंगे। ये सीधा सा पॉइंट है। तो यहाँ पे हमें गुरु जब सीधा हुआ है, अब हमारे अंदर चेष्टाएं हो चुकी है कि अब इस महीने तो काम करेंगे, ये काम अब इस महीने तो पूरा होगा ही। तो ये जो चेष्टाएं बन गई है, इसको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जैसे कि गुरु मिथुन राशि में हो रहा है तो सबसे पहले तो जिन लोगों में मिथुन राशि है उन लोगों में एक नया ही रुझान आ चुका है, उन लोगों में एक अलग ही पावर आ चुकी है। उन लोगों का हर काम बनाने में उनकी जो है मतलब उनकी चेष्टाएं बढ़ चुकी है। वो सोचते हैं कि अब ये काम इस महीने करके रहूंगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ टाइम रहेगा। ये जो 3 महीने हैं इसमें जब तक गुरु वृश्चिक, याद रखिएगा, गुरु जब वृश्चिक राशि से मिथुन राशि से जा रहा है, तात्पर्य क्या है कि अपने पुनर्वसु नक्षत्र से है। और गुरु जब अपने ही नक्षत्र का होता है तो राजयोग कारक रिजल्ट देता है। तो तात्पर्य ये है कहने का कि इतने पूरे वर्ष भर में हमने जो भी गलतियां की है, जो हम आलस बिखेरा है, जो टाइम को रोक के रखा है, अब इनमें जैसे ही बुध सीधा होता है आप अपने काम के ऊपर पूरा फोकस करें, 100% लाभ है। क्या क्या हो सकता है? हेल्थ में लाभ है, अच्छी दवाई के लिए कोशिश करें। सबसे पहला काम यही होता है, दवाई, हेल्थ, यानी कि पहला सुख निरोगी का। दूसरा कि अपना आर्थिक लाभ, जिसमें हम व्यापार की बात करते हैं, तो आपका कोई भी कम्युनिकेशन, आपके रिश्तेदार, जानकारी, कोई भी ऐसे व्यक्ति को पकड़िए कि ये मेरा काम करवा दे, मुझे नया व्यापार करना है, मुझे सजेशन दे दीजिए। ऐसे कहने मात्र से ही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि गुरु का बल है आपके पीछे, गुरु वृद्धि कारक ग्रह है इसलिए। तीसरा जो पॉइंट होता है मैरिज, तो मिथुन राशि जो है वो सप्तम का त्रिकोण है, 3, 7 और 11। तो यानी कि मैरिज के भी योग बनेंगे। गुरु का ये जो वक्रत्व है ये हमें, यानी कि जो सीधा हुआ है वक्रत्व से, ये हमें मैरिज के लिए भी योग बनाएगा। हो सकता है कि इन 3 महीनों में आपका कोई रिश्ता अच्छा फाइनल हो जाए, आपको लड़की अच्छी या लड़का अच्छा पसंद आ जाए। तो हमें हमेशा ही ये चीज ध्यान रखनी है। अब जो तीसरा जो पॉइंट है वो क्या हो सकता है कि गुरु की एक जो दृष्टि है वो आ रही है यहाँ पे तुला राशि के ऊपर, यानी कि 5वें घर पे। अब जो तुला राशि वाले जो जातक हैं उन लोगों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ रहेगा कि व्यापार में, उनका व्यापार मंदा चल रहा था, सोच रहे थे कि व्यापार में नया करूं, कब करूं, यही समय है नया कुछ करने का। पुनर्वसु नक्षत्र, बस थोड़ा सा वेट करना है, बुध को सीधा और होने दीजिए, क्योंकि गुरु बंधा हुआ है बुध की वृश्चिक राशि से, तो मिथुन राशि से। जैसे ही गुरु बुध की इस राशि के द्वारा बल प्रदान लेता है, आपको लाभ के योग बनेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है, हमें यहाँ पे एक ही ध्यान देना है तुला राशि के लोगों को। एक तो मैरिज में अगर कोई भी तरह का किंतु परंतु डिले आ रहा है तो अपने दिमाग से उसको सॉल्व करें। जैसे मान लीजिए कि मन की इच्छा हो रही है कि विवाह में हाँ करें या ना करें, देखिए
अब गुरु आ चुका है, अब जो मन में आ रहा है क्लियर कट करिए 100%। यानी कि जैसे कि आपकी इच्छा नहीं है कि यार नहीं इस बार नहीं करना, तो उसमें हाना मत करिए, बस ना तो ना। यानी कि यही समय आपका राइट डिसीजन का है। अगर आज आपने राइट डिसीजन नहीं लिया ना, फिर नहीं ले पाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि व्यापार में एकदम राइट डिसीजन। लग रहा है कि नया व्यापार डालना है, डाल दो, इससे बढ़िया मौका नहीं आएगा। ये नींव ऐसी जबरदस्त है। तीसरा कि आपको अगर कोई मतलब शेयर मार्केट का या कोई म्यूचुअल फंड का या कोई गोल्ड का कोई प्लान लेना है तो आप ले लीजिए, ये सर्वश्रेष्ठ समय, क्योंकि आगे के समय में विश्व पटल पे मंदी का दौर आ रहा है। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा एक जो सबसे ज़्यादा जबरदस्त है वो है कि गुरु की जो नवी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि धनु राशि पे आ रही है, 9वीं दृष्टि कुंभ राशि पे आ रही है। मैं पहले 9वीं दृष्टि इसलिए बता रहा हूँ कि गुरु की 9वीं दृष्टि में लाभ है, भविष्य है। तो कुंभ राशि वालों, ये भविष्य का समय है। जो भी भविष्य के प्लान बना रहे हो, आज ही उनको एक्टिवेट करो, आज ही उन प्रोग्रामों पे काम करना शुरू कर दो। जीवन के अंदर ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र है। और मैं आपको एक हिंट भी दे देता हूँ, कुंभ राशि वालों याद रखिएगा, अप्रैल के महीने में सर्वार्थ सिद्धि योग देख के आप कोई काम स्टार्ट कर दीजिए। चाहे आप सेविंग का ही करिए कि भाई मुझे ना 5,000 रुपए इस महीने सेविंग करनी है, आप देखेंगे कि वो सेविंग्स आपको इतना गजब का लाभ देगी। कोई शेयर मार्केट में, कोई आपका म्यूचुअल फंड में, कोई इंश्योरेंस में, कहीं पे, क्योंकि ये पुनर्वसु नक्षत्र है। और कब आएगा गुरु? तो अब कितने लंबे समय के बाद आएगा, जितने दिन में तो वो सारी चीजें ही चली जाए। और जब गुरु वक्री होकर सीधा होता है, जिस राशि का स्वामी होता है, दोनों का बल लगा हुआ होता है, आपको ये लाभ देने वाला। और अप्रैल के महीने में सर्वार्थ सिद्धि योग देख लेना। आप नहीं पता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट डाल देना, मैं उसमें आपको बता दूंगा कि इस महीने कौन सा सर्वार्थ सिद्धि योग आ रहा है। बस उस दिन आप नींव डालिए, चाहे 500 रुपये, 1000 रुपये, कितने भी जीवन के अंदर, और ये सोच के डालिए कि मुझे ये मकान या कुछ भी लेना है, फायदा होगा, अच्छा राजयोग बना हुआ है। और तीसरा जो है तुला राशि, भाई तुला राशि सॉरी धनु राशि, धनु राशि के ऊपर जो है वो गुरु की दृष्टि है 7वीं। और जब 7वीं दृष्टि आती है तो गुरु उनको कम्पिटिटिव माइंड देता है। यानी कि जो लोग उसके व्यापार में, उसके परिवार में या उसकी नौकरी में कंपटीशन दे रहे हैं, तो उनको जवाब देने का समय ये सर्वश्रेष्ठ है। आपको अपनी योग्यता दिखाने का समय सर्वश्रेष्ठ है। गुरु की दृष्टियां का यही खेल है कि गुरु जहां पे बैठता है वहां पे तो लाभ करता ही करता है, साथ में जहां पे दृष्टि डालता है उसमें भी लाभ करता है। तो गुरु की जो 7वीं दृष्टि है ये कंपेटिटिव दृष्टि है। यानी कि आपका अगर कोई शत्रु, वैसे तो किसी भी शत्रु से कोई बदला लेना नहीं चाहिए, गुरु इसमें कभी सहयोग नहीं करता, लेकिन शत्रु का मतलब हम इसको इस तात्पर्य से करते हैं कि जो हमारा कंपिटिटर है, आपसे शत्रुता नहीं कहेंगे व्यापारिक तौर पे, तो हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस हमें आज आगे निकलने के लिए नया काम डालना है, नई स्कीम डालनी है, नई मशीन डालनी है, नया कुछ करना है, बस वही कंपटीशन आपको आगे बढ़ाता है। आपके साथ में काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ भी अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये समय है, इसमें आप कोई नया करिए, नया सर्टिफिकेशन करिए, नया कुछ भी करिए, आपको लाभ मिलेगा। तो ये जो गुरु का मार्गी हुआ है, इससे सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है इन 4 राशियों को, मिथुन, तुला, धनु और आपकी जो है कुंभ राशि, इन तीनों को। ठीक है, दूसरा भी राशियों को मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा इन 4 राशियों को मिल रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान देने वाला पॉइंट है कि गुरु सीधा हो रहा है। अब आपको अपनी जिज्ञासाओं के अकॉर्डिंग काम करना, लाभ हमेशा रहेगा। इस वीडियो में आपको कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई कर दूंगा। और हो सकता है आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में आपका जो कमेंट है उसका मैं उत्तर देने की 100% कोशिश करूँगा।